जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। हमने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक छोटा सा यज्ञ किया है। मैं आपको इस मौके पर केवल इतना बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने मेरे से पूछा भी है और सबके मन में एक विचार होता है कि भाई ये त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, तो मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। केवल इस बात पे 2 मिनट चर्चा करेंगे। मकर संक्रांति जो है वो मुख्य रूप से भगवान भास्कर यानी कि सूर्य भगवान जो है वो इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इससे अनेक अनेक महापुरुषों की यादें जुड़ी हुई हैं। जैसे उनमें सबसे पहली याद तो जो है वो है कि माँ गंगा मैया जो एक नदी है वो स्वर्ग में बहती थी। भागीरथ के कठोर तप के कारण भगवान शिव से वरदान मिलने पर गंगा मैया धरती पर आई थी इसी दिन। दूसरी जो मुख्य घटना इसके साथ जुड़ी हुई है वो है कि भीष्म पितामह ने जो अपनी जीवन लीला समाप्त की, यानी कि अपने प्राण त्यागे, इस नश्वर संसार को छोड़ा, वो भी यही दिन था मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ा था, प्राण त्यागे थे। अच्छा, इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि हमारे ऋषि मुनियों ने 1 महीने के 2 विभाग किए हैं। सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार, नक्षत्रों की गति के अनुसार, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। इसी प्रकार एक वर्ष के भी 2 विभाग किए हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है तब उत्तरायण का प्रारंभ होता है। और शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जब उत्तरायण में कोई शरीर त्यागता है तो या तो वो स्वर्ग में जाता है या फिर उसकी मुक्ति हो जाती है अनेक जन्म जन्मांतरों से और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही कारण था कि भीष्म पितामह कई महीने तक शैया पर रहे लेकिन प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन में था। जैसे ही मकर संक्रांति के दिन सूर्य ने उत्तरायण में प्रवेश किया तो भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। तीसरा जो महत्व है वो ये है कि हमारा जो शरीर है वो सर्दी के कारण, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने के कारण अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है जो हमें पता भी नहीं होते। इस दिन जब भगवान सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तो उनका सीधा प्रकाश धरती पर पहुंचता है। धीरे धीरे दिन बड़े होने लग जाते हैं, सर्दी जाने लग जाती है, सर्दी की विदाई हो जाती है, सर्द ऋतु की। तो उस समय हमारे जो शरीर पे रोग लगे हुए होते हैं, कुछ जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, शरीर कृश हो जाता है, वो भगवान भास्कर यानी सूर्य भगवान की किरणों के सीधे संपर्क में आने के कारण वो कीटाणु, जीवाणु, रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और शरीर जो है फिर एक नई ऊर्जा के साथ अपने आप को मजबूत कर लेता है। ये भी एक मुख्य कारण है। इसलिए इस दिन भारतवर्ष में अनेक नामों से, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। लगभग 10 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। ऐसी भी एक मान्यता है कि हमेशा मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही आती है। यह अकेला ही त्यौहार है जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से फिक्स होता है। ऐसा भी नहीं है भाई, ये एक भ्रांति है। सच्चाई यही है कि ये भी तिथियों के अनुसार ही आती है। जब मकर राशि में प्रवेश करता है सूर्य भगवान तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग दिन इसको मनाया जाता है और इसकी तिथि भी अलग होती है, लेकिन एक संयोग बनता है भगवान सूर्य के प्रवेश करने का, वो लगभग 14 जनवरी को बनता है ज़्यादातर।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा बनता है। कभी ये 15 को आती है तो कभी 13 को, कभी 12 को, कभी 11 को, ऐसे बदल भी जाती है। तो आप सबके लिए शायद ये जानकारी महत्वपूर्ण होगी। मैं मकर संक्रांति जुड़े हुए सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। जिन जिन की भी यादें मकर संक्रांति से जुड़ी हुई हैं, उन सब शक्तियों को हमारा कोटि कोटि नमन वंदन। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है और हमारे जीवन में जो दुख रूपी अंधकार है, उसका नाश करके हमारे जीवन में सुख रूपी प्रकाश और हमारे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करें। और अपनी जो ऊर्जा है वो सूर्य भगवान हमें निर्बाध गति से और जो ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा हो, वो ऊर्जा हमें अपनी सकारात्मक किरणों से हमें जो है नहलाते रहें और इस सृष्टि को के संचालन में अपना योगदान देते रहें। परमपिता परमात्मा हम पर प्रसन्न हो। ये मकर संक्रांति आप सबके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली हो। सभी देवता आपके ऊपर खुश रहे। आप ऐसे ऐसे कार्य करें, हम ऐसे ऐसे कार्य करें जिससे देवता लोग प्रसन्न हो और हमारी वृद्धि करते रहें। एक बार पुनः आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।